मेरे बच्चे, तुम एक सहनशील व्यक्ति हो। कोई तुम्हारे पास अगर अपना दुख व्यक्त करने आता है तो तुम पूरी कोशिश करते हो कि उसके दुख को सुनो और उसे उसके दुख का निवारण दे सको। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम किसी को भी दुख में नहीं देख सकते, इसलिए तुम हर पल ये कोशिश करते हो कि जो भी तुम्हारे पास आए वो सदैव खुश रहे, उसे कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा का सामना ना करना पड़े। लेकिन तुम्हारी इसी अच्छाई का कोई फायदा उठाना चाह रहा है। वो बार बार तुम्हें उकसाता है ताकि तुम उसकी बात को सुन सको और उसके कहे अनुसार काम कर सको। वो तुमसे तुम्हारी इस काबिलियत को छीन लेना चाहता है। तुम्हें ईश्वर से एक विशेष शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति से तुम सदैव ही दूसरों का भला करते हो। लेकिन कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जिनकी मनसा भी बुरी होती है और वो अपने बुरे काम को तुम्हारे हाथों अंजाम देना चाहते हैं, जिसे तुम्हें रोकना ही होगा। वो बार बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो हर पल तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं और तुम्हारे परिवारजनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुम्हें ऐसे मुश्किल हालातों में घबराना नहीं है। तुम्हें उसकी जिद को पूरा नहीं होने देना। मैं सब कुछ यहाँ से देख रही हूँ और मैं तुमसे ये बताने आई हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मुश्किल हालातों में मैं स्वयं तुम्हें बाहर निकालूंगी। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भक्त बुलाए और भगवान न आए। मैं सदैव तुम्हारी मदद के लिए उपस्थित रहूंगी मेरे बच्चे। ये मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें धन धान्य समृद्धि का वरदान देती हूँ। आगे चलकर तुम्हें बहुत से महान काम करने हैं। इन सभी कामों में तुम्हें एक पूर्ण आवश्यकता पड़ने वाली है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे साथ अवश्य रहूंगी। दुश्मन चाहे कितना भी विशाल और परोपकारी क्यों न हो, परंतु वो तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसे तुमसे कोई फायदा हो, और फिर बाद में फायदा ना मिलने पर वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तुम्हें हर बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों को माँ काली आपके जीवन से बहुत दूर करने जा रही हैं और आपको वो फल देने जा रहे हैं जिसके आप लायक हैं। आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती हैं। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा
कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत, परंतु मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते, पर मेरा यकीन करो अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियां देने आने वाली हैं। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्ति बढ़ेगी और उस आत्म शक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है।
बाकी मैंने तुम्हारे लिए उन खुशियों का रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाली हैं। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।